नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। बांग्लादेश के हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। इस ब्लॉग में हम बातचीत करेंगे एक बार फिर से दिल्ली और ढाका के संबंधों की, क्योंकि आज एक जरूरी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है रिश्तों के लिहाज से। आज भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, जो उच्चायुक्त हैं दिनेश त्रिवेदी ढाका में, उन्होंने पहली मुलाकात की है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से। तारिक रहमान जो इस साल फरवरी में हुए चुनावों में भारी मतों से 2/3 बहुमत से जीत कर आए स्वर्गीय प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे, जो एक लंबे दौर के लिए एग्जाइल में रहने को मजबूर थे, शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी। लेकिन इन चुनावों में शेख हसीना को लड़ने की इजाजत नहीं थी। उनकी पार्टी अवामी लीग को भी बैन किया गया था, क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने बकायदा एक नरसंहार इनेबल करने वाला एक मास मर्डरर करार दिया है और उनको युद्ध अपराध के लिए फांसी की सजा तक सुनाई है। बहरहाल पिछले दिनों यानी कि 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली में मौजूद रहते हुए यहां जिस तरीके से एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, और वो तारीख चुनी थी जो वो तारीख है जिस दिन इनफैक्ट शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था 2024 में, युवाओं की क्रांति की वजह से, जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से, और जिसके बाद शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर आना पड़ा था और तब से वो दिल्ली में ही मौजूद है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ इंडिया साउथ एशिया में, जो दिल्ली में मौजूद हैं। उनके बेटे जॉय, वो भी अमेरिका से वर्चुअली जुड़े थे। शेख हसीना ऑडियो के जरिए जुड़ी थी, वीडियो के जरिए नहीं जुड़ी थी। क्या कुछ बातें कही थी वो हमने इसके पहले एक ब्लॉग में आपसे जरूर शेयर किया था। लेकिन उसके बाद बहुत विवाद मचा और जिस तरीके से बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी, विदेश मंत्रालय ने ये तक कह दिया अपने बयान में कि बांग्लादेश विल नॉट बी अ क्लाइंट स्टेट ऑफ एनी कंट्री। तो उस लिहाज से आज की ये जो मुलाकात हुई है दिनेश त्रिवेदी और तारिक रहमान के बीच में, ये काफी अहम है। ये मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली है। इसमें शुरुआती रूप में जो डिप्लोमैट्स थे, जैसे जो भारत के डिप्यूटी हाई कमिश्नर हैं पवन बड़े, वो भी शामिल थे। दोनों ओर के ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमैट्स जरूर शामिल हुए थे, लेकिन बाद में डिप्लोमैट्स कमरे से चले गए और ये मुलाकात सिर्फ राजनीतिज्ञों के बीच में हुई। यानी कि एक तरफ थे दिनेश त्रिवेदी तो दूसरी ओर थे तारिक रहमान, उनके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जो पहले एनएसए थे, जो मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार थी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो विदेश मामलों में जो उनके सलाहकार हैं हुमायूं कबीर। तो इन लोगों के बीच में ज्यादा चंक ऑफ ये बातचीत हुई। दिनेश त्रिवेदी, आपको याद दिला दें, पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस में पहले शामिल थे। हालांकि आते गुजरात से हैं, एक इनका कारोबार का बैकग्राउंड है, लेकिन बंगाल में रहे हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं, दुर्गा पूजा जमकर मनाते हैं। और दिनेश त्रिवेदी ने इस मुलाकात में बंगाली में ही बात की। तो कुछ क्षण की जो शुरुआती औपचारिकता है, प्लेजेंट्रीज के बाद में जो कमरे में डिप्लोमैट्स और ब्यूरोक्रेट्स थे वो कमरे से बाहर चले गए और उसके बाद मुलाकात के दौरान सिर्फ खलीलुर रहमान, हुमायूं कबीर, तारिक रहमान और दिनेश त्रिवेदी ही मौजूद थे। तो दिनेश त्रिवेदी जो तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर, जिन्होंने बीजेपी का दामन सौंपा, अभी कुछ वक्त पहले ही उनको भारत के उच्चायुक्त के तौर पर वहां नियुक्त किया गया, जो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, एक राजनीतिक नियुक्ति है और इसीलिए एक पॉलिटिकल वेट आता है इस पोजीशन के साथ में जब वो ढाका में गए हैं, एक ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच में हम लगातार देख रहे हैं कि रिश्तों में काफी दरार देखने को मिल रही है। बहरहाल इस मुलाकात के बाद में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसकी जानकारी देते हुए जो शहादत शादीन है, प्राइम मिनिस्टर के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने कही है ये बात कि एक उचित पर्यावरण की जरूरत है ताकि दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, द्विपक्षीय रिश्ते हैं, उनको मजबूती मिल सके। सो वी नीड टू क्रिएट अ सूटेबल एनवायरनमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। साथ ही साथ यहाँ शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन का मुद्दा भी फिर से उठाया गया। ये कहना है बांग्लादेश की तरफ से उनके प्रेस रिलीज में, जिसमें कहा गया कि भारत ने कहा कि आप शेख हसीना का प्रत्यर्पण करें, बांग्लादेश को वापस से सौंप दें। किंतु मानुषेर इश्यू एकटाई जे भालो सम्पर्क, कोनो इश्यू नाई जा आमरा बसे सेटल करते पारी ना। तो 5 तारिखे হাসিনা যে কাজটা করেছে
সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দেখিয়েছে এবং সেই কাজটি ভারত সরকার করতে দিয়েছে। और जो स्टूडेंट लीडर थे उस्मान हादी, उनके मर्डर के लिए जो आरोपी हैं, बांग्लादेश का आरोप है कि वो भारत में है और भारत जो है उन्हें ढाका को सौंप दे। दोनों देशों के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि भी मौजूद है। वहीं दिनेश त्रिवेदी ने आज बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद से भी मुलाकात की और एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि द डिस्कशंस फोकस्ड ऑन फर्दरिंग द बायलैटरल रिलेशंस एंड कवर्ड एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट including security cooperation between the two countries. High Commissioner conveyed India's willingness to strengthen people-centric cooperation in all domains based on mutual interest, mutual benefit and mutual sensitivities. कि एक दूसरे की संवेदनशीलता का ख्याल रखते हुए लोगों के हित के लिए नीतियों पर भारत का पूरा जोर है। तो इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि बांग्लादेश होप्स दैट इंडिया विल एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेडिटिंग शेख हसीना. At the same time, the request to India to return to Bangladesh the killers involved in the murder of Shahid Osman Hadi has been reiterated. तो ये स्थानीय समय सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री के सचिवालय में ये कॉल ऑन हुआ दिनेश त्रिवेदी और तारिक रहमान के बीच में. अगर आप इन विजुअल्स को देखें तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि काफी गर्मजोशी से मुलाकात हुई. दिनेश त्रिवेदी एक शॉल लेकर गए गिफ्ट करने के लिए और भारत की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यही कहा गया कि देखिए ये एक निजी इवेंट है, इसका आयोजन फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ने किया, जर्नलिस्ट्स ने किया, लेकिन जो बातें कही गई हैं इस प्रेस इवेंट के ऑर्गेनाइज होने से जरूरी नहीं है कि भारत उन बातों को इंडोर्स करता है. कि जो शेख हसीना ने बातें कही, जो उनके बेटे ने तमाम आरोप लगाए कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन रहा है और वहां आतंकियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, जिन आतंकियों पर शेख हसीना ने क्रैकडाउन किया था, ये जो तमाम बातें की, भारत ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की. रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ये एक प्राइवेट इवेंट था एंड इंडिया डज नॉट इंडोर्स, हम उस पर मुहर नहीं लगा रहे हैं. जो बातें इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने की और साजिद वाजिद ने भी यहां पर की थी. देखिए अगले महीने भारत में ब्रिक्स का आयोजन हो रहा है, जो इंटर गवर्नमेंटल समूह है जिसमें 9 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई. अभी हाल में ब्रिक्स का एक्सपेंशन जरूर हुआ था. इनफैक्ट 2024 में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको ब्रिक्स में बतौर एक सदस्य या कम से कम एक पर्यवेक्षक के तौर पर आप हमको शामिल कीजिए, हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं. तो इस संबंध में भी जो है भारत की तरफ से न्योता गया हुआ है कि तारिक रहमान अगले महीने ब्रिक्स की शिखर वार्ता में भारत आए, यहां शिरकत करें, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश दरअसल बिम्स्टेक का चेयर भी है, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो साउथ एशिया यानी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करता है. बिम्स्टेक म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये इसके सदस्य हैं. तो इसकी चेयरमैनशिप इस वक्त बांग्लादेश के पास में है. और बांग्लादेश वैसे ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, कोई मेंबर नहीं है. इसकी रिक्वेस्ट जरूर की थी शेख हसीना ने, लेकिन जो ब्रिक्स की तरफ से 2021 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया था, बांग्लादेश उसका एक फाउंडिंग सदस्य जरूर है. तो बांग्लादेश ने कह रखा है कि जब भी अगला एक्सपेंशन का दौर हो, आप हमको इसमें सदस्यता दीजिए. तो उस लिहाज से भी जो है इस मुलाकात में उस न्योते को दोबारा से जो है सामने पेश किया गया है. अभी ये नहीं तय है कि तारिक रहमान आएंगे या नहीं, लेकिन तारिक रहमान आपको याद दिला दे कि उन्होंने अपने पहले दौरे के लिए मलेशिया और चीन को चुना था. आमतौर पर साउथ एशिया में हम देखते थे, एक दौर था कि पहले जब नेता चुनकर आते थे तो सबसे पहले दिल्ली में आकर मुलाकात करते थे. अब नेपाल से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका तक जो है ये बातें काफी हद तक बदल गई हैं. तो एक वार्मथ जरूर देखने को मिली दिनेश त्रिवेदी और तारिक रहमान के बीच में, लेकिन लगातार काफी तनाव बने हुए हैं और ऐसे मसले हैं जिनको अगर कोई चाहे तो उनको शोषित कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है. एक अच्छी बात है कि चूंकि एक दिनेश त्रिवेदी की एक पॉलिटिकल इनिंग्स रही है, एक वो पॉलिटिशियन रहे हैं और सदैव वे पॉलिटिशियन माने जाते हैं वो, तो अपनी ओर से वो भी कोशिश कर सकेंगे कि किस तरीके से जो है दूरियों को कुछ कम किया जा सके
और थोड़े भरोसे पर काम किया जा सके, ताकि दिल्ली और ढाका कुछ अपने तनाव को कम करे और साथ मिलकर काम कर सके। तो इस ब्लॉग में बस यही कुछ जानकारियां देनी थी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।